आजकल मैं देख रहा हूँ लोगों के मन में जब भी बिजनेस करने का आइडिया आता है ना, तो वो यही सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें कंपटीशन बिल्कुल ना हो। मुझे ये सोचकर काफी ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि असली पैसा तो उन बोरिंग बिजनेस में है जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं। बात है सही एग्जीक्यूशन की। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि यूनिक आइडिया के वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन आप खुद सोचिए, लाखों लोग, करोड़ों लोग यूनिक आइडिया सोचते हैं। यूनिक आइडिया सोचने से ज्यादा उसको इंप्लीमेंट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ भी गया, ऐसा जो आज कोई नहीं कर रहा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसको मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? और कुछ ना करने से अच्छा है बैठे बैठे सोचते रहने से तो ज्यादा बेटर है कि आज ही एक ऐसा बिजनेस उठाएं जो ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है और उसमें से हम कुछ पैसा बना लें। तो वैसे ही एक बोरिंग लेकिन हाई मार्जिन वाला बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि है पेंट का बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस टॉक्स विद अरुण के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम बोरिंग बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करेंगे। पहले भी हम सीमेंट सरिये का बिजनेस, प्लाईवुड का बिजनेस, पशुहार का बिजनेस, ऐसे बिजनेसेस हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आप पैसा तो बना सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस किसी को भी फैंटेसाइज नहीं करेगा। ये बोरिंग बिजनेसेस हैं जिनको आप डेली आपको करते रहना है, रिपीटेटिव मूड पे आप करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप पैसा बना लेंगे। तो आइए आज पेंट के बिजनेस को डिकोड करते हैं। इस बिजनेस को लेकर सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं इस बिजनेस में, कितना इसमें कंपटीशन है, कंपटीशन से बचा कैसे जा सकता है, क्या क्या ऑफर स्कीम आप ला सकते हैं और कैसे अपने कंपटीशन से अलग दिखना है। देखिए, नया आइडिया सोचना जरूरी नहीं है। आप अगर पुराना भी कोई बिजनेस चल रहा है, उसको किस अलग तरीके से आप कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अगर आप बिजनेस पेंट का चालू भी करने वाले हैं तो उसमें आप क्या क्या नई चीजें करेंगे जिससे आप भीड़ से अलग दिखेंगे और अपना खुद का एक मार्केट बना पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपॉर्चुनिटी से कि फ्यूचर क्या है इस बिजनेस का। देखिए, पेंट एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होती है। हर बिल्डिंग में, छोटा घर हो बड़ा घर हो, हर घर में पुताई जरूर होती है। फिर चाहे वो डिस्टेंबर का पेंट हो, प्लास्टिक पेंट हो, पीयू पेंट हो, डीको पेंट हो, कोई भी पेंट हो। अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग तरीका पेंट हो सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पेंट जरूर होगा। चाहे वो गरीब आदमी घर बना रहा हो या कोई अमीर आदमी अपना महल बना रहा हो, हर इंसान को पेंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। अभी चाइना बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें रेडीमेड पीयू वॉल्स दे रहे हैं, पीयू पैनल दे रहे हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि लोग अभी भी पेंट ही प्रेफर करेंगे और आगे चलकर भी पेंट प्रेफर करते रहेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और वैल्यू फॉर मनी होता है। तो पेंट इंडस्ट्री इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाली है। अगर इस बिजनेस में आप जाते हैं तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनकर आइएगा। अपॉर्चुनिटी में दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि मार्जिन क्या है इस बिजनेस में। मार्जिन से पहले हम समझेंगे कि पेंट में काम किस तरीके से होता है। देखिए, पहले के समय में बिजनेस होता था कि कंपनीज जो होती है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे नेरोलैक एक कंपनी है, एशियन एक कंपनी है, बिरला ओपस एक कंपनी है। ये तीन बड़ी कंपनियां पेंट इंडस्ट्री में है। ये अपनी फैक्ट्री में पेंट बनाते हैं और वहां से ये एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते थे। डिस्ट्रीब्यूटर से ये माल जाता था डीलर के पास, लेकिन धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल जो है वो खत्म होता जा रहा है। अब कंपनी डायरेक्ट डीलर को माल देना पसंद करती है और डीलर के थ्रू कस्टमर के पास जाता है माल। अब बात करें अगर मार्जिन की, तो मार्जिन लगभग 15 से 20% पेंट इंडस्ट्री में होता है। अगर आप पहले से पेंट इंडस्ट्री में हैं, पेंट का कोई भी काम करते हैं, कोई बिजनेस आपका है और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ आप प्लाईवुड मटेरियल का भी बिजनेस कर सकते हैं। प्लाईवुड का काम कैसे चालू करना है, कैसे इसका कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा, इसको लेकर भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप हमारी चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मार्जिन इस बिजनेस में ठीक ठाक है, 15 से 20% का मार्जिन आराम से निकल जाता है और अलग अलग कंपनी का अलग अलग मार्जिन है। और ये खासकर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का आप काम कर रहे हैं और उस कंपनी का काम की रेट कटिंग आपके मार्केट में किस तरीके की है। देखिए, शुरुआत में तो किसी भी बिजनेसमैन को मार्जिन के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको रेट, अपना मार्जिन कम से कम रखना है और अपनी सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने पर फोकस करना है। उससे क्या होगा कि लोगों को दिखेगा कि आपकी दुकान से माल उठ रहा है और जा रहा है, इसका मतलब आपकी दुकान चल रही है। जब लोगों को दिखता है कि इनकी दुकान चल रही है तो लोगों को विश्वास होता है, और लोगों का विश्वास जीतने के लिए शुरुआत में डिस्काउंट देना होगा। अब काफी लोगों की सोच ये होती है कि अगर मेरी दुकान किराए की है तो किराया निकालने के लिए मुझे कुछ तो पैसा कमाना ही होगा। अब सिर्फ कुछ पैसा अगर आपको कमाना है तो आप शुरुआत से मार्जिन पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म तक चलना है तो शुरुआत में मार्जिन पर कम ध्यान दीजिए, सेल्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जितने लोग मेरी बात से सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये बिजनेस स्केल कितना हो सकता है।
अपने घर के आसपास, अपने गली मोहल्ले, अपने शहर में देखिए कि कितने कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, कहां पर प्लास्टर का काम हो चुका है, अब पेंट की बारी है। तो आप उन साइटों पर विजिट कर सकते हैं। इससे ही आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन ये मान लीजिए आपने पूरा शहर कैप्चर भी कर लिया, तो इसके बाद आप इसका होलसेल का भी काम चालू कर सकते हैं। होलसेल के अलावा आप इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, उनमें पेंट जरूर जाता ही जाता है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके भी बल्क ऑर्डर्स में डील कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं इस बिजनेस में, क्या क्या परेशानी इस बिजनेस में आती है? चैलेंज कहा जाए तो इस बिजनेस में ये आता है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है पेंट की। जब कस्टमर उनके यहाँ पर आता है तो वो कैटलॉग में उनको शेड दिखाते हैं कि ये शेड का कलर हमें चाहिए, और नए दुकानदार क्या करते हैं कि प्रॉमिस कर देते हैं कस्टमर को कि सेम शेड का कलर आपको मिल जाएगा, लेकिन कलर इस तरीके से नहीं बनता है। कलर के कोड आप मशीन में डालते हैं, मशीन में एक कलर व्हाइट कलर का उसका बेस आता है, उसमें कलर मिलाने के बाद उसका कलर दूसरा बन के आता है जो भी उन्होंने पसंद किया। उसमें मार्जिन ऑफ एरर्स जरूर होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कलर हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने लाइट पिंक कलर का ऑर्डर किया है, लेकिन वो लाइट पिंक से थोड़ा सा डिफरेंट उसका कलर बनकर आया है, तो कस्टमर उस केस में आपका कलर रिजेक्ट कर सकता है और ये नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। तो ऐसी गलतियों से आपको बचना है। आपको पहले ही कस्टमर को क्लियर कर देना है कि कैटलॉग में जो कलर है और रियल कलर जो होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आएगा। दूसरा जो हर बिजनेस में होता है कि लोग उधार बहुत ज्यादा बांट देते हैं। देखिए, घर इंसान जिंदगी में एक ही बार बनाता है, पेंट जरूर 3-4 साल में एक बार करा लेगा, लेकिन उसके पास दूसरी दुकानें भी हैं 4 साल बाद जाने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि काम आप ज्यादा से ज्यादा, अगर आपकी नई दुकान है तो कैश में करना है। आप रेट अच्छा दे सकते हैं, मार्जिन अपना कम कर सकते हैं, लेकिन रेट हमेशा आपको कैश में ही रखना है। आपको उधार पर बेचने पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। माल कम भी बिकेगा तो भी उधार ना बेचे, क्योंकि एक बार आपका जो कैपिटल है वो कहीं पर अटक गया, आपकी पूंजी अटक गई, वो नहीं आ रही, तो आपको आगे कंपनी में माल पैसा देना पड़ेगा, तभी माल आगे आपके पास आएगा। यही एक कारण भी होता है बहुत सारे बिजनेस जो शुरुआत में बहुत अच्छे चलते हैं, 1-8 साल अच्छे चले, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि 1 साल पता नहीं चलता है, लगता है कि मार्केट में सेल अच्छी हो रही है, उधार भी बेच रहे हैं, तो भी दुकान अच्छी चल रही, पैसा आ भी रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसे कस्टमर जरूर आएंगे जिस पैसा आपका रोक लेंगे। इसलिए आपको शुरू के कम से कम 1000 दिन कोई क्रेडिट नहीं करना है। करना भी है, बहुत ही ज्यादा विश्वास वाला है तो भी आप उससे 30-40% कर सकते हैं, बाकी का पैसा आप एडवांस में ले लें। स्ट्रेटजीज में आते हैं। स्ट्रेटजी आपको क्या बनानी है? अगर ये बिजनेस आप चालू करते हैं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पेंटर्स के नंबर होने चाहिए। देखिए, माल आपका होगा, लेकिन उस माल को लगाने वाला काम करेगा पेंटर। तो पेंटर, सीधी सी बात है, उसको जिसमें फायदा होगा वो एक कस्टमर को रिकमेंड करेगा। 90% लोग होते हैं जो पेंटर से ही पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का पेंट अच्छा आता है। कंपनी के बाद वो पूछते हैं कि सही रेट कौन सा दुकान वाला देगा। तो आप पेंटर्स की मीटिंग एक कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। सारे पेंटर्स अपने शहर में जितने भी, उनको बुलाइए, उनको बताइए कि आपकी दुकान से माल लेने में आपका क्या फायदा है। आप अपने रेफरेंस, जो हर बिजनेस में भी होता है, देखिए रेफरेंस कमीशन बेस्ड कोई बुरी चीज नहीं होती, हर बिजनेस में रेफरल का अलग महत्व होता है। तो आप पेंटर्स को ऑफर दे सकते हैं कि आप हमारा रेफरल दीजिए, बदले में हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इस बिजनेस में? देखिए, अगर मैं एशियन पेंट की बात करूं तो 2-2.5 लाख रुपए की उसकी मशीन आती है। नेरोलैक में भी लगभग 2-2.5 लाख की आती है। 1-1.5 लाख रुपए की बिरला ओपस में भी मशीन आती है। बाकी आपको कितना स्टॉक भरना है। पेंट में सबसे बड़ा जो गेम होता है वो होता है क्वांटिटी पर। मतलब आप अगर 1000 लीटर पेंट खरीदते हैं तो उसका रेट अलग होगा, 2000 खरीदेंगे तो उसका अलग होगा, 10,000 खरीदेंगे तो उसका अलग होगा। तो जितना पैसा आप इस बिजनेस में लगाएंगे उतने ही अच्छे आपको रेट मिलेंगे, उतने ही अच्छे रेट आप आगे कस्टमर को दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से घर से 50 लाख रुपए आए और आपने इस बिजनेस में डाल दें। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सही रेंज ऑफ अमाउंट होता है वो मेरी नजर में 5 से 7 लाख रुपए होता है। वो बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आएगा। जब आपका माल बिकेगा, आपको दिखेगा कि इससे मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो खुद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और पैसा लगाने के लिए। क्या लोन लेकर बिजनेस करना चाहिए? देखिए, लोन लेना कभी भी कोई बुरी बात नहीं होती है किसी भी बिजनेस के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सही ढंग से इन्वेस्ट कैसे करना है। नई दुकान है तो कुछ आप ऐसा भी माल खरीद लेंगे जिससे आपका डेड स्टॉक होगा, तो पैसा जितना कम स्टार्टिंग में लगाएं उतना बेहतर होता है। लोन के लिए आप PMEGP का खुदरा लोन अभी चल रहा है जो 10 लाख रुपए तक का हो जाता है, वो लोन आप आराम से ले सकते हैं। बाद में जब 2 साल आपके फर्म को हो जाते हैं तो अपने GST टर्नओवर के लेकर आप OD लिमिट भी बनवा सकते हैं, जो बैंक आपको इजीली दे देगी अगर आपकी सेल अच्छी होती है। तो मेरी तरफ से कोई हैक या कोई टिप इस बिजनेस में अगर है तो वो ये है कि आप
जो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि आप साइड विजिट कीजिए। जिस घर में प्लास्टर हो चुका है उस घर में जाइए, अपनी दुकान का एक कार्ड बनवाइए, अच्छा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए, उनको दीजिए कि हमारा पेंट का काम है, हमारे रेट अच्छे हैं। आप पूरे शहर में रेट ले लीजिए, फिर हमसे रेट लीजिए। आप दुकान पर बैठकर दुकानदारी नहीं कर सकते, आपको बाजार में खुद चलकर जाना पड़ेगा, जाकर लोगों से पूछना पड़ेगा। अगर नहीं पूछेंगे तो ऑलरेडी जवाब मिल चुका है, जो कि है ना। लेकिन अगर आपने पूछा, 10 लोगों ने मना किया, 11वें लोगों ने अगर हाँ कर दिया, तो कुछ पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इस बिजनेस को चालू करने के लिए। सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट किसी भी दुकान के लिए लगता है वो होता है गोमास्ता। दूसरा हो गया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तीसरा हो गया जीएसटी। 18% जीएसटी इसमें लगता है। काफी लोग पूछते हैं कि शुरुआत से मुझे जीएसटी लेने की जरूरत है। हाँ, पहले ही दिन से आपको जीएसटी लेने की जरूरत है, क्योंकि बाद में आपको इस बिजनेस में पैसों की जरूरत पड़ेगी, लोन की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपके जीएसटी टर्नओवर पर ही बैंक आपको ओडी लिमिट देगी। मैंने पहले ही बताया था कि अगर इसके साथ में आप प्लाईवुड का भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो मैंने उसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आपको जो बिजनेस, पहले सोच समझ लीजिए आपको क्या चालू करना है। प्लाईवुड वाला बिजनेस आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस चालू करना चाहते हैं कुछ और, तो सीमेंट और सरिये का बिजनेस कैसे चालू करना है वो वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पर और भी बिजनेस आइडियाज हैं, आप स्क्रॉल करके विजिट करके अपने नीश के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।